अध्यात्म रामायण। श्री गणेशाय नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तम अहं वंदे परमानंद माधवम्। भगवान की लीला का रहस्य कौन जान सकता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा और सिद्धगण आजन्म उसी का मनन करते रहने पर भी उसका पार नहीं पा सके, किंतु वह इतने दुर्विज्ञ और गूढ़ होने पर भी कितनी मधुर, मनमोहिनी और कल्याणमयी हैं। श्री राम की कथा अध्यात्म रामायण श्री शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया। उसी कौवे का पुनर्जन्म काकभुशुंडी के रूप में हुआ। काकभुशुंडी को पुनर्जन्म में भगवान शंकर के मुख से सुनी वह राम कथा पूरी की पूरी याद थी। उन्होंने यह कथा अपने शिष्यों को सुनाई। इस प्रकार राम कथा का प्रचार प्रसार हुआ। भगवान श्री शंकर के मुख से निकली श्री राम की यह पवित्र कथा अध्यात्म रामायण के नाम से विख्यात है। आइए सुनते हैं अध्यात्म रामायण का पहला सर्ग, बालकांड। जिन चिन्मय अविनाशी प्रभु ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए देवताओं की प्रार्थना से पृथ्वी तल पर सूर्यवंश में माया मानव रूप से अवतार लिया और जो राक्षसों के समूह को मारकर तथा संसार में अपनी पाप विनाशिनी अविचल कीर्ति स्थापित कर पुनः अपने आद्य ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गए, उन श्री जानकी नाथ का मैं भजन करती हूँ, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण हैं। माया के आश्रय होकर भी मायातीत हैं, अचिंत्य स्वरूप हैं, आनंद घन हैं, उपाधिकृत दोषों से रहित हैं तथा स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं। उन तत्ववेत्ता श्री सीतापति को मैं नमस्कार करती हूँ। जो लोग इस सर्व पुराण सम्मत पवित्र अध्यात्म रामायण का एकाग्रचित्त से नित्य पाठ करते हैं और जो इसे सुनते हैं, वे पाप रहित होकर श्री हरि को ही प्राप्त होते हैं। यदि कोई संसार बंधन से मुक्त होना चाहता हो तो वह अध्यात्म रामायण का ही नित्य पाठ करे। जो कोई मनुष्य इसका नित्य श्रवण करता है, वह लाखों करोड़ों गोदान का फल प्राप्त करता है। श्री शंकर रूप पर्वत से निकली हुई राम रूप समुद्र में मिलने वाली यह अध्यात्म रामायण रूपिणी गंगा त्रिलोकी को पवित्र कर रही है। एक समय कैलाश पर्वत के शिखर पर सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान शुभ्र वन में रत्न सिंहासन पर ध्यान अवस्थित बैठे हुए सिद्ध समूह सेवित नित्य निर्भय सर्व पापहारी आनंद कंद देव भगवान त्रिनयन से उनके वांगमंग में विराजमान श्री गिरिराज कुमारी पार्वती जी ने भक्ति भाव से नम्रता पूर्वक ये वाक्य कहे। श्री पार्वती जी बोली, हे देव, हे जगन निवास, आपको नमस्कार है। आप सबके अंतःकरणों के साक्षी और परमेश्वर हैं। मैं आपसे श्री पुरुषोत्तम भगवान का सनातन तत्व पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप भी सनातन हैं। महानुभाव लोग जो अत्यंत गोपनीय विषय होता है तथा अन्य किसी से कहने योग्य नहीं होता, उसे भी अपने भक्तजनों से कह देते हैं। हे देव, मैं आपकी भक्ता हूँ, मुझे आप अत्यंत प्रिय हैं, इसीलिए मैंने जो कुछ पूछा है वह आप वर्णन कीजिए। जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संसार समुद्र से पार हो जाते हैं, उस भक्ति और वैराग्य से परिपूर्ण प्रकाशमय आत्मज्ञान का वर्णन आप विज्ञान सहित इस प्रकार स्वअल्प शब्दों में कीजिए, जिससे मैं स्त्री होने पर भी आपके वचनों को सहज ही समझ सकूं। हे कमल नयन, मैं एक परम गुह्य रहस्य आपसे और पूछती हूँ,
कृपया आप पहले उसे ही वर्णन करें। यह तो प्रसिद्ध है ही कि अखिल लोक सार श्री रामचंद्र जी की विशुद्ध भक्ति संसार सागर को तरने के लिए सुदृढ़ नौका है। संसार से मुक्त होने के लिए भक्ति ही प्रसिद्ध उपाय है, उससे श्रेष्ठ और कोई भी साधन नहीं है। तथापि आप अपने विशुद्ध वचनों से मेरे हृदय की संशय ग्रंथि का छेदन कीजिए। प्रमाद रहित सिद्धगण श्री रामचंद्र जी को परम अद्वितीय, सबके आदि कारण और प्रकृति के गुण प्रवाह से परे बतलाते हैं तथा वे अहरनिश उनका भोजन करके परम पद भी प्राप्त करते हैं। परंतु कोई कोई कहते हैं कि राम पर ब्रह्म होने पर भी अपनी माया से आवृत हो जाने के कारण अपने आत्मस्वरूप को नहीं जानते थे, इसीलिए अन्य वशिष्ठ आदि के उपदेश से उन्होंने आत्म तत्व को जाना। अतः मैं पूछती हूँ कि यदि वे आत्म तत्व को जानते थे तो उन परमात्मा ने सीता के लिए इतना विलाप क्यों किया, और यदि उन्हें आत्मज्ञान नहीं था तो वे अन्य सामान्य जीवों के समान ही हुए, फिर उनका भजन क्यों करना चाहिए। इस विषय में आपका क्या विचार है? ऐसे वाक्यों में कहिए जिससे मेरा संदेह निवृत्त हो जाए। श्री महादेव जी बोले, देवी तुम धन्य हो, तुम परमात्मा की परम भक्त हो, जो तुम्हें राम का तत्व जानने की इच्छा हुई। इससे पूर्व इस परम गूढ़ रहस्य का वर्णन करने के लिए मुझसे और किसी ने नहीं कहा। आज तुमने मुझसे भक्तिपूर्वक प्रश्न किया है, इसीलिए मैं श्री रघुनाथ जी की वंदना कर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। श्री राम जी निसंदेह प्रकृति से परे परमात्मा अनादि आनंद घन अद्वितीय और पुरुषोत्तम हैं, जो अपनी माया से ही इस संपूर्ण जगत को रचकर इसके बाहर भीतर सब और आकाश के समान व्याप्त हैं, तथा जो आत्मा रूप से सबके अंतःकरण में स्थित हुए अपनी माया से इस विश्व को परिचालित कर रहे हैं। चुंबक के निकट होने से जिस प्रकार जड़ लोहे में गति उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार जिनकी सन्निधि मात्र से यह विश्व सदा सब और भ्रमत करता रहता है, उन परमात्मा राम को जिनका हृदय आत्मा के अज्ञान से ढका हुआ है, वे मूढ़ जन नहीं जानते। वे मूढ़ उन मायातीत शुद्ध बुद्ध परमात्मा में भी अपने अज्ञान को आरोपित करते हैं, अर्थात उन्हें भी अपने समान ही अज्ञानी मानते हैं, तथा सदा वे स्त्री पुत्र आदि में आसक्त रहने वाले पामर जीव बहुत से कर्मों में लगे हुए संसार चक्र में ही पड़े रहते हैं। वे अज्ञजन अपने गले में पड़े हुए कंठे को ना जानने के समान अपने ही हृदय में स्थित परमात्मा को नहीं जानते, इसीलिए उनमें अज्ञान आदि का आरोप करते हैं। वास्तव में तो जिस प्रकार सूर्य में कभी अंधकार नहीं रहता, उसी प्रकार प्रकृति आदि से अतीत विशुद्ध विज्ञानगण ज्योति स्वरूप परमेश्वर परमात्मा राम में भी अविद्या नहीं रह सकती। और जिस प्रकार चक्कर लगाते समय मनुष्यों को नेत्रों के घूमने से ग्रह आदि भी घूमते हुए प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार लोग अपने देह और इंद्रिय रूप कर्ता के किए हुए कर्मों का आत्मा में आरोप करके मोहित हो जाते हैं। प्रकाश रूपता का कभी व्यभिचार न होने से जिस प्रकार सूर्य में रात दिन का भेद नहीं होता, वह सर्वदा एक समान प्रकाशमान रहता है, उसी प्रकार शुद्ध चेतन घन भगवान राम में ज्ञान और अज्ञान दोनों कैसे रह सकते हैं। अतएव परमानंद स्वरूप विज्ञान घन अज्ञान साक्षी कमल नयन भगवान राम में अज्ञान का लेश भी नहीं है, क्योंकि वे माया के अधिष्ठान हैं, इसीलिए वह उन्हें मोहित नहीं कर सकती। हे पार्वती, इस विषय में मैं तुम्हें सीता राम और हनुमान के मोक्ष का साधन रूप संवाद सुनाता हूँ, जो अत्यंत गोपनीय और पवन दुर्लभ है। पूर्व काल में राम अवतार के समय जब
युद्ध प्रिय श्री राम जी ने देवताओं के कंटक रूप रावण को संतान, सेना और वाहनों के सहित युद्ध में मारकर सीता, सुग्रीव और लक्ष्मण के सहित हनुमान आदि वानरों से घिरे हुए अयोध्यापुरी में आए और वहां आकर राज्य अभिषेक होने पर वशिष्ठ आदि महात्माओं से घिरकर करोड़ों सूर्यों की प्रभा धारण कर जब सिंहासन पर विराजमान हुए, उस समय जो सेवा के समस्त कार्य कर चुका है और उनका कोई बदला नहीं चाहता है, ऐसे भोगेच्छा रहित महामति हनुमान जी को ज्ञान अभिलाषा से अपने सम्मुख हाथ जोड़े खड़े देखकर श्री रामचंद्र जी ने सीता जी से ऐसा कहा, हे सीते, यह हनुमान हम दोनों में अत्यंत भक्ति रखता है, इसीलिए यह निष्पाप है और ज्ञान का सुयोग्य पात्र है। अतः तुम इसे मेरे तत्व का उपदेश करो। तब लोक विमोहिनी जनक नंदिनी सीता जी श्री रामचंद्र जी से बहुत अच्छा कह शरणागत हनुमान को भगवान राम का निश्चित तत्व बतलाने लगी। सीता जी ने कहा, वत्स हनुमान, तुम राम को साक्षात अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म समझो, निसंदेह समस्त उपाधियों से रहित, सत्ता मात्र, मन तथा इंद्रियों के अविषय आनंद घन, निर्मल, शांत, निर्विकार, निरंजन, सर्वव्यापक, स्वयं प्रकाश और पापहीन परमात्मा ही है और मुझे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाली मूल प्रकृति जानो। मैं ही निरालस्य होकर इनकी सन्निधि मात्र से इस विश्व की रचना किया करती हूँ, तो भी इनकी सन्निधि मात्र से की हुई मेरी रचना को बुद्धिहीन लोग इनमें आरोपित कर लेते हैं। अतएव अयोध्यापुरी में अत्यंत पवित्र रघुकुल में इनका जन्म लेना, फिर विश्वामित्र जी की सहायता करना, उनके यज्ञ की रक्षा करना, अहल्या को शाप मुक्त करना, श्री महादेव जी के धनुष को तोड़ना, तत्पश्चात मेरा पाणी ग्रहण करना, परशुराम जी का गर्भ खंडन करना तथा 12 वर्ष तक मेरे साथ अयोध्यापुरी में रहना, फिर दंडकारण्य में जाना, विराट का वध करना, माया मृग रूप मारीच का मारा जाना, मायामयी सीता का हरा जाना, तदंतर जटायु और कबंध का मुक्त होना, शबरी द्वारा भगवान का पूजित होना और सुग्रीव से मित्रता होना, फिर बाली का वध करना, सीता जी की खोज करना, समुद्र का पुल बंधवाना और लंकापुरी को घेर लेना तथा पुत्रों के सहित दुरात्मा रावण को युद्ध में मारना एवं विभीषण को लंका का राज्य देकर पुष्पक विमान में मेरे द्वारा मेरे साथ अयोध्या लौट आना, फिर श्री राम जी का राज्य पद का अभिषेक होना इत्यादि समस्त कर्म यद्यपि मेरे ही किए हुए हैं, तो भी अज्ञानी लोग उन्हें इन निर्विकार सर्वात्मा भगवान राम में आरोपित करते हैं। ये राम तो वास्तव में ना चलते हैं, ना ठहरते हैं, ना शोक करते हैं, ना इच्छा करते हैं, ना त्यागते हैं और ना कोई अन्य क्रिया ही करते हैं। ये आनंद स्वरूप अविचल और परिणामहीन हैं। केवल माया के गुणों से व्याप्त होने के कारण ही ये वैसे प्रतीत होते हैं। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने सम्मुख खड़े हुए पवन पुत्र हनुमान से स्वयं कहा, मैं तुम्हें आत्मा, अनात्मा और परमात्मा का तत्व बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। जलाशय में आकाश के 3 भेद स्पष्ट दिखाई देते हैं। एक महाकाश, दूसरा जल अविच्छिन्न आकाश और तीसरा प्रतिबिंब आकाश। जैसे आकाश के ये 3 बड़े बड़े भेद दिखाई देते हैं, उसी प्रकार चेतन भी 3 प्रकार का है। एक तो बुद्धे व छिन्न चेतन जो बुद्धि में व्याप्त है, दूसरा सर्वत्र परिपूर्ण है और तीसरा जो बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है, जिसको आभास चेतन कहते हैं। इनमें से केवल आभास चेतन के सहित बुद्धि में ही कर्तृत्व है, अर्थात चिदाभास के सहित बुद्धि ही सब कार्य करती है, किंतु अज्ञजन भ्रांतिवश निर्वच्छिन्न निर्विकार साक्षी आत्मा में कर्तृत्व और जीवत्व का आरोप करते हैं, अर्थात
उसे ही कर्ता भोक्ता मान लेते हैं। हमने जिसे जीव कहा है उसमें आभास चेतन तो मिथ्या है, किंतु सभी आभास मिथ्या ही हुआ करते हैं। बुद्धि अविद्या का कार्य है और परब्रह्म परमात्मा वास्तव में विच्छेद रहित है, अतः उसका विच्छेद भी विकल्प से ही माना हुआ है। इसी प्रकार उपाधियों का बाध करते हुए साभास अहम रूप अविच्छिन्न चेतन जीव की तत्वमसि तू वह है आदि महावाक्यों द्वारा पूर्ण चेतन ब्रह्म के साथ एकता बतलाई जाती है। जब महावाक्य द्वारा इस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान हो जाता है, उस समय अपने कार्यों सहित अविद्या नष्ट हो ही जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरा भक्त इस उपर्युक्त तत्व को समझकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, पर जो लोग मेरी भक्ति को छोड़कर शास्त्र रूप गड़े में पड़े भटकते रहते हैं, उन्हें 100 जन्म तक भी ना तो ज्ञान होता है और ना मोक्ष ही प्राप्त होता है। हे अनग, यह परम रहस्य मुझ आत्मस्वरूप राम का हृदय है और साक्षात मैंने ही तुम्हें सुनाया है। यदि तुम्हें इंद्रलोक के राज्य से भी अधिक संपत्ति मिले तो भी तुम इसे मेरी भक्ति से हीन किसी दुष्ट पुरुष को मत सुनाना। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, मैंने तुम्हें यह अत्यंत गोपनीय, हृदयहारी, परम पवित्र और पापनाशक श्री राम हृदय सुनाया है। यह समस्त वेदांत का सार संग्रह साक्षात श्री रामचंद्र जी का कहा हुआ है। जो कोई इसे भक्तिपूर्वक सदा पढ़ता है वह निसंदेह मुक्त हो जाता है। इसके पठन मात्र से अनेक जन्मों के संचित ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि श्री राम के वचन ऐसे ही हैं। जो कोई अत्यंत भ्रष्ट, अतिशय पापी, पर धन और पर स्त्रियों में सहित प्रवृत्त रहने वाला, चोर, ब्रह्म हत्यारा, माता पिता का वध करने में लगा हुआ और योगी जनों का अहित करने वाला मनुष्य भी श्री राम का पूजन कर इस राम हृदय का भक्तिपूर्वक पाठ करता है, वह समस्त देवताओं के पूज्य उस परम पद को प्राप्त होता है, जो योगी राजा को भी परम दुर्लभ है। इति श्री मद अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे बालकांडे श्री राम हृदयम नाम प्रथम सर्गा समाप्त। तत्सत। अध्यात्म रामायण बालकांड के द्वितीय सर्ग में भार पीड़िता पृथ्वी का ब्रह्मा आदि देवताओं के पास जाना और भगवान का उनकी प्रार्थना से प्रकट होकर उन्हें धैर्य बताना। पार्वती जी बोली, हे जगत प्रभु, आपकी कृपा से अनुग्रहित होकर मैं धन्य और कृतकृत्य हो गई तथा मेरी कठिन संदेह ग्रंथि टूट गई। हे देव, आपके मुख से चूते हुए भव भयहारी राम तत्व रूप अमृतमय रसायन का पान करते करते मेरा मन तृप्त नहीं होता। मैंने आपके मुख से श्री रामचंद्र जी की कथा का संक्षेप में सुना, अब मैं उसे स्पष्ट शब्दों में विस्तार पूर्वक समझना चाहती हूँ। तब शंकर महादेव जी बोले, हे देवी, सुनो, मैं तुम्हें गुह्य से भी गुह्य महान अध्यात्म रामायण सुनाता हूँ, जो पहले मुझे श्री रामचंद्र जी ने ही सुनाई थी। अब मैं तुम्हें वह तापत्रयहारी अध्यात्म रामायण सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनो, जिसके सुनने से जीव अज्ञान जन्य महाभय से छूट जाता है और परम ऐश्वर्य, दीर्घ आयु तथा पुत्र पौत्रादि प्राप्त करता है। इसमें भगवान शिव बताते हैं, एक बार रावण आदि राक्षसों के भार से व्यथित होकर पृथ्वी गौ का रूप धारण कर देवता और मुनिजनों के सहित श्री ब्रह्मा जी के लोक को गई। वहाँ पहुंचकर उसने रोते हुए
अपने पर पड़ा हुआ सारा दुख ब्रह्मा जी से कहा। तब ब्रह्मा जी ने एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ हो अपने मन में उसकी दुख निवृत्ति का संपूर्ण उपाय जान लिया, क्योंकि वे सर्व अंतर्यामी हैं। तत्पश्चात वहाँ से समस्त देवताओं के सहित श्री ब्रह्मा जी पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए और वहाँ उन्होंने अत्यंत निर्मल आनंद अश्रुओं से परिपूत हो अखिल लोकर अंतर्यामी अजर सर्वज्ञ भगवान हरि की अति निर्मल भक्ति युक्त गदगद वाणी से श्रुति सिद्ध विमल पदों और पूर्णोक्तुक्त स्तोत्रों द्वारा स्तुति की। तब सहस्त्रों दैदीप्यमान सूर्यों के समान प्रभाशाली भगवान हरि अपने तेज से सब दिशाओं के अंधकार को दूर करते हुए पूर्व दिशा में प्रकट हुए। पुण्यहीन पुरुषों के लिए अत्यंत दूरदर्शनीय भगवान हरि को उनके अमित तेज के कारण ब्रह्मा जी ने भी बड़ी कठिनता से देख पाए। इंद्रनील मणि के समान उनका तेजोमय श्याम वर्ण था, मुख पर मधुर मुस्कान थी और कमल के समान विशाल और मनोहर नेत्र थे। वे किरीट, हार, केयूर, कुंडल और कटक आदि आभूषणों से सुशोभित तथा श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि की प्रभा से युक्त थे। उन्हें स्तुति करते हुए सनकादि पार्षद चारों ओर से घेरे हुए थे और उनकी शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमाला से अपूर्व शोभा हो रही थी। वे सोने के यज्ञोपवीत और पीताम्बर से सुशोभित एवं लक्ष्मी और भूमि के सहित गरुड़ आसन पर विराजमान थे। उनकी ऐसी दिव्य छवि को देखकर पितामह ब्रह्मा जी हर्ष से गदगद कंठ हो स्तुति करने लगे। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देव, कर्म पाश से मुक्त होने के लिए मुमुक्षु जन अपने प्राण, बुद्धि, इंद्रिय और मन से जिनका चिंतन करते हैं, आपके उन चरणार बिंदों को मैं नमस्कार करता हूँ। आप अपनी त्रिगुणमयी माया का आश्रय लेकर ही इस जगत की उत्पत्ति, पालन और लय करते हैं, किंतु ज्ञान आनंद स्वरूप आप इससे लिप्त नहीं होते। हे भगवान, आपके विमल यश में सदा प्रेम रखने वाले भक्तों का अंतःकरण जैसा शुद्ध होता है, वैसी शुद्धि मलिन अंतःकरण वाले पुरुष दान और अध्ययन आदि शुभ कर्मों से भी प्राप्त नहीं कर पाते। अतः भक्त मुनिजन जिनका निरंतर अपने हृदय में ध्यान करते हैं, ऐसे आपके चरण कमलों का आज मैंने अपने अंतःकरण के दोषों का तत्क्षण नाश करने के लिए दर्शन किया है। आपके इन चरण कमलों का पहले भी हम ब्रह्मा आदि देवगण ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए सेवन किया है और ज्ञानी मुनिजनों ने अपरोक्ष अनुभव के लिए अपने हृदय में निरंतर ध्यान किया है। हे विभो, लक्ष्मी जी आपके वक्षस्थल में स्थान पाकर भी आपकी चरण पूजा के समय चढ़ी हुई तुलसी की माला से सौत की तरह डाहा करती है। आपके चरण कमलों में प्रेम रखने वाले भक्तों में आपका प्रेम लक्ष्मी जी से भी बढ़कर है। इसीलिए आपके सारग्राही भक्तजन केवल आपकी भक्ति की ही इच्छा करते हैं। अतएव हे देव, आपके चरण कमलों में मेरी सर्वदा भक्ति रहे, क्योंकि संसार रोग के लिए, रोगियों के लिए आपकी भक्ति ही एकमात्र औषधि है। इस प्रकार स्तुति करते हुए ब्रह्मा से भगवान हरि ने कहा, मैं तुम्हारा क्या करूं? तब ब्रह्मा ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे कहा, भगवान, पुलस्त्य नंदन विश्वा का पुत्र रावण राक्षसों का राजा है। वह मेरे वर के प्रभाव से अत्यंत अभिमानी हो गया है। वह संपूर्ण विश्व का बाधक, तीनों लोकों और लोकपालों को पीड़ा पहुंचाता है। हे कल्याण रूप, मैंने उसकी मृत्यु मनुष्य के हाथ रखी है। इसीलिए हे प्रभु, आप मनुष्य रूप धारण कर उस देव शत्रु का वध कीजिए। तब श्री हरि बोले,
मैंने कश्यप की तपस्या से संतुष्ट होकर उन्हें वर दिया था। उन्होंने मुझसे पुत्र रूप से उत्पन्न होने की प्रार्थना की थी, तब मैंने बहुत अच्छा कह उसे स्वीकार कर लिया था। इस समय वे पृथ्वी पर राजा दशरथ होकर विद्यमान हैं। उन्हीं के यहाँ पुत्र रूप से पृथक पृथक 4 अंशों में प्रकट होकर मैं शुभ दिनों में कौशल्या के और अन्य 2 माताओं के गर्भ से जन्म लूँगा। उसी समय मेरी योग माया भी जनक जी के घर में सीता रूप से उत्पन्न होंगी। उसको साथ लेकर मैं तुम्हारा संपूर्ण कार्य सिद्ध करूँगा। ऐसा कह भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा। ब्रह्मा जी तब बोले, भगवान विष्णु रघुकुल में मनुष्य रूप से अवतार लेंगे। तुम लोग भी सब अपने अपने अंश से वानर वंश में पुत्र उत्पन्न करो तथा जब तक श्री विष्णु भगवान भूलोक में रहें तब तक उनकी सहायता करते रहें। इस प्रकार देवताओं को आज्ञा दे और पृथ्वी को ढाढ़स बंधा ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और वहाँ निश्चिंत होकर सुखपूर्वक रहने लगे। इस समस्त देवगण पर्वत और वृक्षों द्वारा लड़ने वाले महाबलवान वानरों का रूप धारण कर भगवान की सहायता के लिए उनकी प्रतीक्षा करते हुए जहाँ तहाँ रहने लगे। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे बालकांडे द्वितीय सर्ग समाप्त। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। अध्यात्म रामायण बालकांड तृतीय भगवान का जन्म और बाल लीला। श्री महादेव शंकर जी बोले, एक बार सकल लोक प्रसिद्ध सत्परायण श्रीमान अयोध्यापति वीरवर महाराज दशरथ ने पुत्र के ना होने से अत्यंत दुखित हो अपने कुल के आचार्य गुरुवर वशिष्ठ जी को बुला उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा। स्वामीन, यह बताइए कि मेरे सर्व सुलक्षणों से संपन्न पुत्र किस प्रकार हो सकते हैं, क्योंकि बिना पुत्र के यह संपूर्ण राज्य मुझे दुख रूप हो रहा है। तब राजा दशरथ से वशिष्ठ जी ने कहा, तुम्हारे साक्षात दूसरे लोकपालों के समान अत्यंत सामर्थ्यवान 4 पुत्र होंगे। तुम शांता के पति तपोवन तपोधन श्रृंग्य शिष्य शंग को बुलाकर शीघ्र ही हमें साथ लेकर पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान करो। राजा ने बहुत अच्छा कहकर मुनिवर शिष्य श्रृंग को बुलाया और मंत्रियों के सहित पवित्र होकर निष्पाप मुनिजनों की सहायता से यज्ञ अनुष्ठान आरंभ किया। यज्ञ अनुष्ठान के समय अग्नि में श्रद्धापूर्वक आहुति देने पर तप्त सुवर्ण के समान दीप्तमान हव्य वाहन भगवान अग्नि एक स्वर्ण पात्र में पायस लेकर प्रकट हुए और बोले, हे राजन, यह देवताओं की बनाई हुई पुत्र प्रदायिनी दिव्य खीर खा लो। इसके द्वारा तुम निसंदेह साक्षात परमात्मा को पुत्र रूप से प्राप्त करोगी। अग्निदेव ऐसा कहकर वह खीर राजा को देकर अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर राजा ने सफल मनोरथ हो मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ और शंग की चरण वंदना की और उन दोनों की आज्ञा से बड़ी सावधानी के साथ वह हवि महारानी कौशल्या और केकई के में आदि आदि बांट दी। तदंतर उस पुत्र देने वाले चरु को लेने की इच्छा से सुमित्रा जी भी वहां आ पहुंची। इस पर कौशल्या जी ने प्रसन्नतापूर्वक अपने भाग में से आधा उन्हें दे दिया तथा केकई ने भी प्रीतिपूर्वक अपने भाग में से आधा सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार उस हवि को खाकर सभी रानियां गर्भवती हो गई। वे तीनों रानियां उस राजभवन में अपनी कांति से देवताओं के समान शोभा पाने लगी। फिर 10वां महीना लगने पर कौशल्या ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया।
चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन शुभ कर्क लग्न में पुनर्वसु नक्षत्र के समय, जबकि 5 ग्रह उच्च स्थान में तथा सूर्य मेष राशि पर थे, तब मध्याह्न काल में सनातन परमात्मा जगन्नाथ का आविर्भाव हुआ। उस समय आकाश दिव्य पुष्पों की वर्षा से पूर्ण हो गया, जो नील कमल दल के समान श्याम वर्ण हैं, पीताम्बर पहने हुए हैं और 4 भुजाएं धारण किए हैं, तथा जिनके नेत्रों के भीतर का भाग अरुण कमल के समान शोभायमान है। कानों में कांतिमान कुंडल सुशोभित हैं, हजारों सूर्यों के समान जिनका प्रकाश है, जिनके सिर पर प्रकाशमान मुकुट और घुंघराली अलके हैं। हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म तथा गले में वैजंती माला विद्यमान हैं, जिनके मुख कमल पर हृदयस्थ अनुग्रह रूप चंद्रमा की सूचना देने वाले मुस्कान रूप चंद्रिका छिटक रही है, जिनके करुणा रसपूर्ण नयन कमल दल के समान विशाल हैं, तथा जो श्रीवत्स हार केयूर और नुपुर आदि आभूषणों से सुशोभित हैं। पुत्र रूप से प्रकट हुए उन परमात्मा को देखकर कौशल्या जी ने विस्मय से व्याकुल हो नेत्रों में आनंद अश्रु भर हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा। तब कौशल्या जी बोली, हे देव देव, आपको नमस्कार है। हे शंख चक्र गदाधर, आप अच्युत और अनंत परमात्मा हैं तथा सर्वत्र पूर्ण पुरुषोत्तम है। वेद वाणी गण आपको मन और वाणी आदि के अविषय तथा इंद्रियों से अतीत सत्ता मात्र और एकमात्र ज्ञान स्वरूप बतलाते हैं। आप ही अपनी माया से सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से युक्त होकर इस विश्व की रचना पालन और संहार करते हैं। तथापि वास्तव में आप सदा निर्मल तुरीय पद में स्थित हैं। आप करता नहीं हैं, तथापि करते से प्रतीत होते हैं। चलते नहीं हैं, फिर भी चलते से मालूम होते हैं। ना सुनते हुए भी सुनते से दिखाई देते हैं, और ना देखकर भी देखते हुए से प्रतीत होते हैं। भगवती श्रुति भी कहती है कि आप प्राण और मन से रहित तथा शुद्ध हैं। आप समस्त प्राणियों में समान भाव से स्थित हैं, तथापि जिनका अंतःकरण अज्ञान अंधकार से ढका हुआ है, उन्हें आप दिखाई नहीं देते। आपका साक्षात्कार सुबुद्धि पुरुषों को ही होता है। हे भगवान, आपके उदर में अनेकों ब्रह्मांड परमाणुओं के समान दिखाई देते हैं, तथापि आपके मेरे पेट से जन्म लिया ऐसा जो आप लोगों में प्रकट कर रहे हैं, इससे मैंने आज आपकी भक्त वत्सलता देख ली। हे प्रभु, मैं आपकी माया से मोहित होकर संसार सागर में डूबी हुई पति पुत्र और धन आदि के फेर में पड़ रही थी। आज परम सौभाग्यवश आपके चरण कमलों की शरण में आई हूँ। हे देव, आपकी यह मनोहर मूर्ति सदा मेरे हृदय में विराजमान रहे और आपकी विश्व विमोहिनी माया मुझे ना व्यापे। हे विश्वात्मा, आपने इस अलौकिक रूप का उपसंहार कीजिए और परम आनंददायक सुकोमल बाल रूप धारण कीजिए, जिसके अति सुखद आलिंगन और संभाषण आदि से मैं घोर अंधकार को पार कर जाऊंगी। तब श्री भगवान बोले, हे माते, आप जो जो चाहती हैं वही हो, उसके विरुद्ध कुछ भी ना हो। पूर्व काल में मैं मुझसे पृथ्वी का भार उतारने के लिए ब्रह्मा ने प्रार्थना की थी, अतः रावण आदि निशाचरों को मारने के लिए ही मैंने मनुष्य रूप अवतार लिया है। हे आनंदिते, दशरथ जी के सहित तुमने भी मुझे पुत्र रूप से प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या करते हुए मेरी आराधना की थी, उसी को मैंने इस समय प्रकट होकर पूर्ण किया है। तुमने अपनी पूर्व तपस्या के फल से ही मेरा यह दिव्य रूप देखा है। मेरा दर्शन मोक्ष पद देने वाला होता है। पुण्यहीन जनों के लिए इसका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। जो व्यक्ति हमारे इस संवाद को पढ़ेगा या सुनेगा, वह मेरी सारूप्य मुक्ति प्राप्त करेगा और मरण काल में उसे मेरी स्मृति बनी रहेगी।
माता से इस प्रकार कह भगवान बाल रूप होकर रोने लगे। उनका बाल रूप भी इंद्र नीलमणि के समान श्यामवर्ण, बड़े बड़े नेत्रों वाला और अति सुंदर था। वह प्रभातकालीन बाल सूर्य के समान अरुण ज्योतिर्मय था। भगवान ने अवतरित होकर उस सुमनोहर बाल रूप से भी सभी लोकपालों को परम आनंदित कर दिया। तत्पश्चात जब महाराज दशरथ जी ने पुत्र उत्पत्ति रूप उत्सव का शुभ समाचार सुना तो वे मानो आनंद समुद्र में डूब गए और गुरु वशिष्ठ के साथ राजभवन में आए। वहां आकर कमल नयन राम को देखकर वे आनंद अश्रुओं से पूर्ण हो गए और गुरुजी द्वारा उनके जात कर्म आदि आवश्यक संस्कार कराए। तदंतर कमल नयनी कैकेयी से भरत का जन्म हुआ और सुमित्रा से पूर्णचंद्र के समान मुख वाले 2 यमज बालक उत्पन्न हुए। उस समय महाराज दशरथ ने अति उत्साहपूर्वक सहस्त्रों ग्राम, बहुत सा स्वर्ण, अनेक रत्न, नाना प्रकार के वस्त्र और शुभ लक्षणों वाली अनेक गोएं ब्राह्मणों को दान दी। विज्ञान के द्वारा अज्ञान के नष्ट हो जाने पर मुनिजन जिनमें रमण करते हैं अथवा जो अपनी सुंदरता से भक्त जनों के चित्तों को रमाते आनंदमय करते हैं, उनका नाम गुरु वशिष्ठ ने राम रखा। इसी प्रकार गुरु जी ने संसार का पोषण करने वाला होने से दूसरे पुत्र का नाम भरत, समस्त सुलक्षण संपन्न होने से तीसरे का नाम लक्ष्मण और शत्रुओं का घातक होने से चौथे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा। कौशल्या और कैकेयी के दिए हुए पाए सांशों के अनुसार लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के और शत्रुघ्न जी भरत जी के जोड़ीदार होकर रहने लगे। लक्ष्मण जी के साथ विचरते हुए श्री रामचंद्र जी अपनी बाल लीलाओं, चेष्टाओं और भोली भाली बातों से माता पिता को आनंदित करने लगे। जिसके ललाट पर मोतियों से सजाया हुआ दैदीप्यमान सुवर्णमय अश्वत्थ पत्र, पीपल का पत्ता तथा गले में रत्न और मणि समूह के साथ बीच बीच में व्याघ्र नख सजाकर गुथी हुई लड़ियां सुशोभित हैं। कानों में अर्जुन वृक्ष के कच्चे फलों के समान रत्न जड़ित सुवर्ण आभूषण लटक रहे हैं तथा जो झनकारते हुए मणिमय नुपुर, सुवर्ण मेखला और बाजूबंद से सुशोभित हैं। उस इंद्रनील मणि की सी आभा वाले और स्वल्प दांतों से युक्त मुस्कुराते हुए मुख वाले बालक को राजभवन के आंगन में बछड़े के पीछे पीछे सब और बालगति से दौड़ते हुए देख महाराज दशरथ और माता कौशल्या अति आनंदित होते थे। जिस समय महाराज भोजन करते बैठते तो राम आ ऐसा कह कहकर अति हर्ष और प्रेम पूर्वक उन्हें बारंबार बुलाते। जब खेल में लगे रहने के कारण वे ना आते तो वे कौशल्या से इसे पकड़ ला ऐसा कहकर कहते। किंतु जो योगी जनों के चित्त के एकमात्र आश्रय हैं, ऐसे पुत्र को कौशल्या जी हंसकर दौड़ती हुई भी ना पकड़ पाती। उस समय माता को थकी देखकर वे स्वयं ही कीच में सने हुए हाथों से हंसते हंसते वहां आ जाते और एक आध ग्रास खाकर ही फिर भाग जाते। माता कौशल्या राम को भली प्रकार वस्त्र आभूषण पहनाकर प्रति मास नाना प्रकार की मिठाई बनाकर उत्सव मनाया करती थी और वर्षगांठ के दिन भी पुआ, लड्डू, जलेबी, कचौरी आदि विविध व्यंजन बनाकर उत्सव मनाती थी। राम की चपलता के कारण कौशल्या ने घर का काम करना छोड़ दिया था। एक दिन राम जी माता के पास आए और बोले, माता मुझे कुछ खाने को दो। किंतु काम में लगी होने से माता ने ना सुना। तब क्रोधित होकर उन्होंने डंडे से सब बर्तन फोड़ डाले तथा छीके पर रखे हुए गोरस और माखन को गिरा लिया और उसे तथा वहाँ रखे हुए समस्त दूध दही को भी क्रमशः लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न में बांट दिया। तब रसोइये ने जाकर माता कौशल्या से कहा। वह हंसती हुई पकड़ने को दौड़ी। माता को आती देखकर वे सब बालक भाग गए। माता कौशल्या भी उनके पीछे दौड़ी, किंतु वे पग पग पर फिसलने लगी। अंत में उन्होंने राम को पकड़ लिया, किंतु कहा कुछ भी नहीं।
उस समय राम जी बाल भाव से धीरे धीरे रोने लगे। तब उन सबको भयभीत देखकर माता ने उन्हें बड़े प्रेम से हृदय लगाकर प्यार किया। इस प्रकार जगत नंद कारक आनंद घन भगवान राम माया में बाल रूप धारण कर राज दंपत्ति दशरथ और कौशल्या जी को आनंदित करने लगे। कुछ साल बीतने पर उन चारों भाइयों ने कौमार अवस्था में प्रवेश किया। तब वशिष्ठ जी ने उनका उपनयन संस्कार किया और लीला से ही नर रूप धारण करने वाले संपूर्ण लोकों के स्वामी, समस्त शास्त्रों का मर्म जानने वाले तथा धनुर्वेद आदि संपूर्ण विद्याओं के पारगामी हो गए। उन सब भाइयों में लक्ष्मण जी सेव्य सेवक भाव से आदरपूर्वक सदा रामचंद्र जी का अनुगमन करते थे और उसी प्रकार शत्रुघ्न जी भी सदा भरत जी की सेवा में उपस्थित रहते थे। भगवान राम नित्य प्रति लक्ष्मण जी के सहित धनुष बाण और तरकश धारण कर घोड़े पर सवार हो दुष्ट पशुओं को मारने के लिए वन को जाते और वहां उन सिंह व्याघ्र आदि को मारकर उन सब की बात पिताजी को निवेदन कर देते। प्रातःकाल उठकर स्नान करने के अनंतर वे माता पिता को प्रणाम करते और फिर नम्रतापूर्वक नगर निवासियों के समस्त कार्य करते। फिर भाइयों सहित भोजन करके नित्य प्रति मुनिजनों से धर्मशास्त्रों का मर्म सुनते और स्वयं भी उनकी व्याख्या करते। इस प्रकार अविकारी और परिणामहीन परमात्मा ने मनुष्य अवतार लेकर मनुष्यों के आचरण का अनुगमन करते हुए समस्त कर्म किए, पर विचार करके देखा जाए तो वे कुछ भी नहीं करते थे। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे बालकांडे तृतीय सर्गे समाप्त। हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण बालकांड चतुर्थ सर्ग। विश्वामित्र जी का आगमन, राम और लक्ष्मण जी का उनके साथ में जाना और ताड़का का वध करना। श्री महादेव जी बोले, एक बार अग्नि के समान तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र परमात्मा को अपनी ही माया से राम रूप में प्रकट हुए जान उनके दर्शन करने के लिए अयोध्यापुरी में आए। उन्हें देखते ही महाराज दशरथ तुरंत उठ खड़े हुए और वशिष्ठ जी के आगे आकर उनका स्वागत किया और यथाविधि पूजन तथा अभिवादन कर राजा ने भक्ति विनम्र चित्त से हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे मुनीन्द्र, आपके शुभ आगमन से आज मैं कृतकृत्य हो गया। जिस घर में आप जैसे महानुभाव पधारते हैं उसमें सभी संपत्तियां आ जाती हैं। अब आप बताइए कि आपका ये आगमन किस लिए हुआ है। मैं आपसे सत्य कहता हूँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा। तब विश्वामित्र जी ने उनसे कहा, जब कभी पूर्व काल उपस्थित हुआ देखकर मैं देव और पितृगणों के लिए यजन करना आरंभ करता हूँ तो सदा ही मारीच, सुबाहु और उनके अन्य अन्य अनुयायी दैत्यगण उनमें विघ्न डाल देते हैं। अतएव उनका वध करने के लिए तुम अपने बड़े पुत्र राम को भाई लक्ष्मण के सहित मुझे दे दो, इससे तुम्हारा भी परम कल्याण होगा। इस विषय में वशिष्ठ जी से सम्मति करके यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मुझे दोनों कुमारों को दे दो। तब राजा ने चिंताकुल होकर एकांत में गुरुजी से पूछा, हे गुरु, सहस्रों वर्ष बीतने पर बड़े कष्ट से मुझे ये देवताओं के सदृश 4 पुत्र मिले हैं। इनमें राम मुझे बहुत ही प्रिय है, तो अब मैं क्या करूं? मेरा चित्त तो राम छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। यदि राम यहाँ से चले जाएंगे तो मैं किसी भी प्रकार जी नहीं सकूँगा, परंतु यदि मैं सूखा जवाब दे दूँ तो यह निश्चय है कि मुनि मुझे श्राप दे दें। अब यह बताइए कि मेरा हित किस प्रकार हो, मैं असत्य भाषण से भी कैसे बचूं? तब वशिष्ठ जी ने उन्हें बताया, हे राजन, देवताओं से भी गुप्त रखने योग्य बात सुनो।
इसे किसी प्रकार प्रकट न होने देना। ये राम मनुष्य नहीं है, साक्षात पुराण पुरुष परमात्मा ही इस रूप में प्रकट हुए हैं। हे अनग, पूर्व काल में पृथ्वी का भार उतारने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की थी और उसे पूर्ण करने के लिए उन परमेश्वर ने तुम्हारे यहाँ कौशल्या जी के गर्भ से जन्म लिया है। पूर्व जन्म में तुम ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति कश्यप थे और यशस्वी कौशल्या देव माता अदिति थी। उस समय तुम दोनों ने बहुत वर्षों तक ग्राम्य विषयों से रहित और एकमात्र भगवान विष्णु की पूजा तथा ध्यान में तत्पर रहकर बड़ा उग्र तप किया। तब कालांतर में भक्त वत्सल वरदायक भगवान ने तुम दोनों को प्रसन्न होकर वर मांगो तो तुमने भगवान से यही मांगा, हे निरंजन, आप हमारे पुत्र हों। तब भूत भावन भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। इसलिए वे ही विष्णु भगवान इस समय राम रूप में तुम्हारे यहाँ पुत्र आए हैं और शेष जी लक्ष्मण जी के रूप में उनके अनुयायी हैं। भगवान गदाधर के शंख और चक्र ने भरत और शत्रुघ्न का रूप धारण किया है तथा योग माया जनक दुलारी सीता जी प्रकट होकर आई हैं। इस समय विश्वामित्र जी राम से सीता का संयोग कराने के लिए आए हैं। हे राजन, यह रहस्य अत्यंत गुह्य है, इसे कभी प्रकाशित मत करना। अब संपूर्ण रहस्य तुमको मालूम हो गया है, इसलिए अब तुम प्रसन्न चित्त से श्री विश्वामित्र जी का आदर सत्कार करके लक्ष्मीपति रघुनाथ जी को लक्ष्मण सहित इनके साथ भेज दो। वशिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर राजा दशरथ ने उस समय अपने को कृतकृत्य माना और प्रसन्न चित्त से आदरपूर्वक हे राम, हे लक्ष्मण ऐसा कहकर पुकारा और उन दोनों भाइयों के आने पर उन्हें हृदय से लगाकर और सिर सूंघ कर श्री विश्वामित्र जी को सौंप दिया। तब अति प्रतापी भगवान विश्वामित्र जी ने उन्हें अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक आशीर्वाद देकर सम्मानित किया और फिर धनुष, तरकश, बाण एवं खड्ग आदि से सुसज्जित होकर अपने पास आए हुए राम और लक्ष्मण के साथ लेकर वह वहाँ से चल पड़े। थोड़ी दूर विश्वामित्र ने भक्तिपूर्वक राम को बुलाया और उन्हें देव निर्मित बला और अति बला नाम की ऐसी दो विद्याएं दी, जिनके ग्रहण करने से ही क्षुधा और दुर्बलता आदि बाधा नहीं होती। तदंतर गंगा जी को पार करके वह ताड़का वन में आए। अब विश्वामित्र जी ने सत्य पराक्रमी राम से कहा, यहाँ एक ताड़का नाम की इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी रहती है, जो इस प्रदेश के समस्त निवासियों को अत्यंत कष्ट पहुँचाती है। तुम बिना कुछ सोच विचार किए इसे मार डालो। तब रघुनाथ जी ने बहुत अच्छा कहकर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर टंकार किया, जिस शब्द से वह संपूर्ण वन गुंजायमान हो गया। उस शब्द को सुनकर घोर रूपिणी ताड़का उसे सहन न कर सकने के कारण क्रोध से पागल होकर मेघ के समान राम की ओर दौड़ी। भगवान राम ने तुरंत ही उसके वक्षस्थल में एक बाण मारा, जिससे वह घोर राक्षसी बहुत सा रुधिर उगलती हुई उस वन में गिर पड़ी। फिर शापवश पिशाचता को प्राप्त हुई। वह ताड़का श्री रामचंद्र जी की कृपा से शाप मुक्त होकर एक सर्व अलंकार विभूषिता परम सुंदरी यक्षिणी हो गई तथा चंद्र जी की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर उनकी आज्ञा से स्वर्गलोक को चली गई। मुनिवर विश्वामित्र जी ने अति हर्षित होकर राम जी का आलिंगन किया और उनका सिर सूंघकर कुछ सोच विचार कर रहस्य और मंत्र आदि के सहित समस्त अस्त्र शस्त्र प्रीतिपूर्वक अभिराम राम को दे दिए। इति शद श्री मद अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे बालकांडे चतुर्थ सर्गः समाप्त। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण
बालकांड पंचम सर्ग। मारीच और सुबाहु का दमन तथा अहिल्या का उद्धार। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, तद उपरांत श्री विश्वामित्र जी के सहित वे दोनों भाई एक रात मुनिजन संकुलित अति सुंदर उस काम आश्रम नामक वन में रहकर प्रातःकाल होते ही धीरे धीरे वहाँ से चले। तब वे सब सिद्ध और चारणों से सेवित सिद्धाश्रम पर आए। वहाँ के रहने वाले मुनिजनों ने विश्वामित्र जी की आज्ञा से शीघ्रतापूर्वक राम और लक्ष्मण का बड़ा सत्कार किया। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से कहा, हे मुने, आप दीक्षा में स्थित होइए और हे महाभाग, हमें केवल यह दिखा दीजिए कि वे राक्षस साधम कहाँ है। तब मुनिवर ने बहुत अच्छा कहकर अन्य मुनियों के साथ यज्ञ करना आरंभ कर दिया। मध्याह्न के समय मारीच और सुबाहु नामक वे दोनों प्रकार के काम रूपी राक्षस रक्त और अस्थियों की वर्षा करते दिखाई दिए। बुद्धिमान राम ने भी 2 बाण लेकर धनुष पर चढ़ाए, कर्ण पर्यंत खींचकर अलग अलग दोनों राक्षसों पर छोड़ दिए। उनमें से एक बाण ने मारीच को आकाश में घूमते हुए 100 योजन की दूरी पर समुद्र में गिरा दिया। यह एक बड़ा ही आश्चर्य सा हो गया। दूसरे अग्निमय बाण ने क्षण भर में सुबाहु को भस्म कर डाला तथा उनके अन्य अनुयायी थे, उन सबको तुरंत ही लक्ष्मण जी ने मार डाला। उस समय देवताओं ने लक्ष्मण जी के सहित श्री रघुनाथ जी पर फूल बरसाए। देव दुदुम्भी ने बाजों का घोष किया तथा सिद्ध और चारणगण उनकी स्तुति करने लगे। विश्वामित्र जी ने रघुनाथ जी का भली प्रकार पूजन किया और उन्हें गोद में ले नेत्रों में भक्ति पूर्वक प्रेम अश्रु भरकर गले लगा लिया। फिर भाई लक्ष्मण के सहित राम को पके फल आदि खिलाकर पुराण और इतिहास आदि की मधुर कथाएं सुनाते रहे। इस प्रकार 3 दिन बीत गए। चौथा दिन आने पर विश्वामित्र जी ने राम से कहा, हे राम, महात्मा जनक जी का बड़ा भारी यज्ञ देखने के लिए हम लोग जनकपुर चलेंगे। वहाँ श्री महादेव जी का धरोहर धर के रूप में रखा हुआ एक बड़ा भारी धनुष है। उस सुदृढ़ धनुष को तुम देखोगे और महाराज जनक तुम्हारा भली प्रकार सत्कार करेंगे। विश्वामित्र जी की इस प्रकार कह मुनियों को और राम लक्ष्मण जी को साथ ले गंगा जी के निकट मुनिश्रेष्ठ गौतम जी के उस पवित्र आश्रम पर आए, जो दिव्य और पवित्र फलों वाले वृक्षों से घिरा हुआ था और जहाँ अहिल्या तप कर रही थी। कमल नयन श्रीमान राम जी ने उस आश्रम को मृग पक्षी तथा नाना प्रकार के जीवों से रहित देख मुनिवर कौशिक से कहा, यह पत्र पुष्प और फल आदि से संपन्न तथा जीव शून्य महान आश्रम जो बड़ा सुंदर रमणीय और पवित्र दिख पड़ता है, किसका है भगवान? इसे देखकर मेरा चित्त अति आह्लादित हो रहा है। आप इसका सब वृतांत यथावत कहिए। तब विश्वामित्र जी बोले, हे राम, इस आश्रम का पूर्व वृत्तांत सुनो। पहले इस आश्रम में जगत विख्यात धार्मिक श्रेष्ठ मुनिवर गौतम जी की तपस्या द्वारा श्री हरि आराधना करते हुए रहते थे। उनके ब्रह्मचर्य से संतुष्ट होकर भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी सेवा के लिए उन्हें अहिल्या नाम की एक लोक सुंदरी सेवा परायण कन्या दी और तब प्रवर गौतम जी उस अहिल्या के साथ रहने लगे। देवराज इंद्र अहिल्या के रूप लावण्य पर मुग्ध होकर नित्य प्रति उसके साथ रमण करने का अवसर देखने लगे। एक दिन मुनिवर गौतम के बाहर जाने पर वह गौतम के रूप में अहिल्या के साथ रमण कर जल्दी से वहाँ से चलते बने। इसी समय मुनि भी वहाँ लौट आए। उसे अपना रूप धारण वहाँ से जाते देख गौतम मुनि ने अत्यंत कुपित होकर कहा, रे दुष्ट आत्मन, रे अधम, मेरे रूप को धारण करने वाला तू कौन है? सच सच बता, नहीं तो तुझे अभी भस्म कर दूंगा, इसमें संदेह ना करना।
तब वह बोला, भगवान, मैं काम के वशीभूत देवराज इंद्र हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मुझ पापात्मा ने बड़ा घृणित कार्य किया है। तब गौतम ने क्रोध से आंखें लाल कर देवराज को श्राप दिया, हे दुष्ट आत्मन, तू योनि लंपट है, इसीलिए तेरे शरीर में सहस्र भग हो जाएं। इस प्रकार देवराज को श्राप देकर मुनि ने अपने आश्रम में प्रवेश किया तो देखा अहिल्या भय से कांपती हुई हाथ जोड़े खड़ी है। उसे देखकर गौतम जी ने कहा, हे दुष्टे, तू मेरे आश्रम में शिला में निवास कर। यहाँ तू निराहार रहकर धूप, वायु और वर्षा आदि को सहन करती हुई दिन रात तपस्या कर और एकाग्रचित्त से हृदय में विराजमान परमात्मा का, राम का ध्यान कर। अब से यह मेरा आश्रम विविध प्रकार के जीव जंतुओं से रहित हो जाएगा। इसी प्रकार कई हजार वर्ष बीत जाने पर यहाँ दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण के साथ आएंगे। जिस समय वे तेरी आश्रयभूत शिला पर अपने दोनों चरण रखेंगे, उसी समय तू पाप मुक्त हो जाएगी तथा भक्तिपूर्वक श्री रामचंद्र जी का पूजन कर, उनकी परिक्रमा और नमस्कार पूर्वक स्तुति कर श्राप से मुक्त हो जाएगी। फिर पूर्ववत मेरी सुखपूर्वक सेवा करने लगेगी। ऐसा कहकर महर्षि गौतम पर्वत श्रेष्ठ हिमालय पर चले गए। हे रघुश्रेष्ठ, उसी दिन से यह अहिल्या वायु भक्षण करती हुई कठोर तपस्या में स्थित हो आपके चरण रज के स्पर्श से कामना करती हुई आज तक प्राणियों से अलक्षिता रहकर अपने शुभ आश्रम में रहती है। हे राम, अब तुम ब्रह्मा जी की पुत्री गौतम पत्नी अहिल्या का उद्धार करो। मुनिवर विश्वामित्र जी ने ऐसा कहा। रघुनाथ जी का हाथ पकड़ के उन्हें उग्र तप में स्थित अहिल्या को दिखलाया। तब श्री रामचंद्र जी ने अपने चरण से उस शिला को स्पर्श कर तपस्विनी अहिल्या को देखा। उसे देखकर भगवान राम ने मैं राम हूँ ऐसा कहकर प्रणाम किया। तब अहिल्या ने रेशमी पीताम्बर धारण किए श्री रघुनाथ जी को देखा। उनकी चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म सुशोभित थे। कंधे पर धनुष बाण विराजमान थे तथा साथ में श्री लक्ष्मण जी थे। उनका मुख मुस्कान युक्त, नेत्र कमल दल के समान और वक्षस्थल श्री वत्सांग से सुशोभित था। अपने नीलमणि सदृश श्याम विग्रह से वे दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। रमानाथ श्री रामचंद्र जी को देखकर अहिल्या के नेत्र में हर्ष से खिल गए और उसे मुनिवर गौतम के वाक्यों का स्मरण हो आया। तब उन्हें साक्षात नारायण जान उस आनंदिता ने अर्ध्यादि से उनका विधिवत पूजन किया और नेत्रों में आनंद अश्रु भर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और फिर बोली, कमल नयन भगवान राम को देख सर्वांग से पुलकित हो गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगी। अहिल्या जी बोली, हे जगन निवास, आपके चरण कमलों के रज कण का स्पर्श कर आज मैं कृतार्थ हो गई। अहो, बड़े भाग्य की बात है, आपके जिन पादार बिंदों का ब्रह्मा और शंकर आदि एकाग्रचित्त से सर्वदा अनुसंधान किया करते हैं, उन्हीं का आज मैं स्पर्श कर रही हूँ। हे राम, आपकी लीलाएं बड़ी विचित्र हैं। आपके मानुष भाव से संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है। आप पूर्णानंदमय हैं और अति मायावी हैं, क्योंकि चरण आदि हीन होकर भी आप निरंतर चलते रहते हैं। जिनके चरण कमल से पराग से पवित्र हुई श्री गंगा जी शिव और ब्रह्मा आदि जगदीश्वरों को भी पवित्र करती है, आज साक्षात वे मेरे नेत्रों के विषय हो रहे हैं। मैं अपने पूर्वकृत पुण्य कर्मों का किस प्रकार वर्णन करूं? जिन्होंने परम सुंदर मानव देह से मर्त्यलोक में अवतार लिया है, मैं उन धनुषधारी कमल दल लोचन भगवान राम का सर्वदा भजन करती हूँ, किसी को भी नहीं भजना चाहती। जिनने चरण कमल की रज को श्रुतियाँ भी ढूंढती हैं, जिनकी नाभि से उत्पन्न हुए कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं तथा जिनके नाम अमृत के भगवान शंकर रसिक हैं, उन श्री रामचंद्र जी का मैं अपने हृदय में अहरनिश ध्यान करती हूँ। जिनके अवतार चरित्रों का
नारद आदि देव ऋषि गण, ब्रह्मा और महादेव आदि देवेश्वर गण और आनंद अश्रुओं से जिनके कुचमंडल भीगे हुए हैं, वे सरस्वती जी भी श्री ब्रह्मलोक में निरंतर गान करती हैं। उन प्रभु जी की मैं शरण लेती हूँ। उन्हें परम पुरुष परमात्मा राम ने संसार पर अनुग्रह करने के लिए एक स्वयं प्रकाश अनंत और सबके आदि कारण होते हुए भी यह जगन मोहन माया रूप धारण किया है, जो अकेले ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के लिए अपनी माया के गुणों का आश्रय कर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव नामक विभिन्न रूप धारण करते हैं। वे स्वतंत्र और परिपूर्ण आत्मा आप ही हैं। हे राम, आपके जिन चरण कमलों को श्री लक्ष्मी जी अपने वक्षस्थल पर रखकर बड़े प्रेम से लाड़ लड़ाती हैं, जिन्होंने पूर्व काल में बलि बंधन के समय एक ही पग में संपूर्ण त्रिलोकी माप ली थी, तथा अभिमानहीन मुनिजन जिनका निरंतर ध्यान करते हैं, उन आपके चरण कमलों को मैं नमस्कार करती हूँ। हे प्रभु, आप ही जगत के आदि कारण, आप ही जगत रूप और आप ही उसके आश्रय हैं। तथापि आप समस्त प्राणियों से पृथक हैं और अद्वितीय पर ब्रह्म से प्रकाशमान हैं। हे राम, आप ओमकार के वाच्य हैं तथा आप ही वाणी के अगोचर परम पुरुष हैं। हे प्रभु, वाच्यवाचक भेद से आप ही संपूर्ण जगत रूप हैं। हे राम, आप अकेले ही बहु रूपमयी माया के आश्रय से कार्य, करण, कर्तव्य, फल और साधना के भेद से अनेक रूपों में भासमान हो रहे हैं। आपकी माया से जिनकी बुद्धि मोहित हो रही है, वे लोग आपका वास्तविक रूप नहीं जान सकते। आप मायापति परमेश्वर को वे मूढ़जन साधारण मनुष्य समझते हैं। आप आकाश के समान बाहर भीतर सब और विराजमान, निर्मल, असंग, अचल, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सत्य स्वरूप और अव्यय हैं। हे विभो, मैं मूढ़ और अज्ञानी स्त्री जाति भला आपके तत्व को क्या जानूं। अतः हे राम, मैं अनन्य भाव से आपको सैकड़ों बार नमस्कार करती हूँ। हे देव, मैं जहाँ कभी भी रहूँ, कहीं भी रहूँ, वहीं सर्वदा आपके चरण कमलों में मेरी आसक्ति बनी रहे। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे भक्त वत्सल, आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। हे नारायण, आपको नमस्कार है, जो संसार के एकमात्र भय दूर करने वाले हैं। करोड़ों सूर्यों के स्वामी प्रकाशमान हैं, कर कमलों में धनुष और बाण धारण किए हैं, शाम मेघ के समान आभा वाले हैं, सुवर्ण के समान पीत वस्त्र धारण किए हैं, रत्न जड़ित कुंडलों से सुशोभित हैं, तथा जिनके कमल दल के समान अति सुंदर विशाल नेत्र हैं। भाई लक्ष्मण सहित उन श्री रघुनाथ जी की मैं स्तुति करती हूँ। इस प्रकार सम्मुख खड़े हुए साक्षात परम पुरुष श्री रघुनाथ जी की स्तुति, परिक्रमा और वंदना कर वह उनकी आज्ञा ले शीघ्र ही अपने पति के पास चली गई। जो पुरुष अहिल्या के किए हुए इस स्तोत्र को भक्ति पूर्वक पढ़ता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर परम ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। जो वंध्या स्त्री भी श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर पुत्र की कामना से इसका भक्ति रूप पूर्वक पाठ करे, तो वह 1 वर्ष में ही श्रेष्ठ पुत्र उसे प्राप्त होता है, तथा श्री रामचंद्र जी की कृपा से उसकी समस्त कामनाएं पूरी होती हैं। ब्राह्मण का वध करने वाला, गुरु स्त्री से भोग करने वाला, चोर, माता पिता और भाई की हिंसा करने वाला तथा निरंतर भोग आसक्त रहने वाला पुरुष भी यदि अपने हृदय में विराजमान श्री रघुनाथ जी का भक्तिपूर्वक नित्य स्मरण करता है और उनका ध्यान करते हुए इस स्तोत्र का पालन करता है, तो वह मुक्त हो जाता है। फिर स्वधर्म परायण पुरुषों की तो बात ही क्या है। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायण उमा महेश्वर संवादे बालकांडे अहिल्या उद्धरण नाम पंचमा सर्गः समाप्त।
हरि ओम तत्सत। तत्सत। अध्यात्म रामायण बालखंड षष्ठ सर्ग। धनुर्भंग और विवाह। सूत जी बोले, विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी के साथ श्री रामचंद्र जी से कहा, अब हम महाराज जनक से पालित मिथिलापुरी को चलेंगे। वहाँ यज्ञ उत्सव देखकर तुम अयोध्यापुरी को लौट सकते हो। ऐसा कह वे रघुनाथ जी के साथ गंगा जी पार करने के लिए तट पर आए। तब नाविक ने रघुनाथ जी को नाव पर चढ़ने से रोक दिया। नाविक बोला, हे नाथ, यह बात प्रसिद्ध है कि आपके चरणों में कोई मनुष्य बना देने वाला चूर्ण है। आपने अभी शिला को स्त्री बना दिया, फिर शिला और काष्ठ में भेद ही क्या है। अतः नौका पर चढ़ाने से पूर्व मैं आपके चरण कमलों को धोऊंगा। इस प्रकार आपके चरणों को मल रहित करके मैं आपको श्री गंगा जी के उस पार ले चलूँगा। नहीं तो हे विभो, आपके चरण रज के स्पर्श से यदि मेरी नौका सुंदर युवती हो गई तो मेरे कुटुंब की आजीविका ही मारी जाएगी। ऐसा कहकर केवट ने उनके चरण धोए और फिर गंगा जी के पार ले गया। वहाँ से राम और लक्ष्मण जी के सहित श्री विश्वामित्र जी मिथिलापुरी को चले। प्रातःकाल होते ही वे विदेनगर में पहुंचकर ऋषियों के निवास स्थान पर ठहर गए। उसी समय विश्वामित्र जी के आगमन की सूचना पाकर जनक जी अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक पूजन सामग्री लिए अपने पुरोहित के साथ वहां आए और साष्टांग दंडवत कर उन्होंने मुनिवर कौशिक की पूजा की। फिर साक्षात दूसरे सूर्य और चंद्रमा के समान अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को देदीप्यमान करते हुए उन सर्व लक्षण संपन्न रघु कुमारों को देखकर पूछा, हे देवपुत्रों के समान दो नरशार्दुल किसके पुत्र हैं? ये मेरे हृदय में इस समय नर और नारायण के समान प्रीति उत्पन्न करते हैं। तब मुनिवर विश्वामित्र जी ने महाराज जनक को आनंदित करते हुए प्रसन्नतापूर्वक कहा, ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण कौशल नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं। मैं इन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए अयोध्या से ले आया था। मार्ग में आते समय मेरी प्रेरणा से इन अति पराक्रमी रघुनाथ जी ने एक ही बाण से विश्वघातिनी ताड़का को मार डाला और फिर मेरे आश्रम में पहुंचकर मेरा यज्ञ विध्वंस करने वाले सुबाहु आदि राक्षसों को भी मार डाला तथा मारीच को समुद्र में फेंक दिया। अब वे गंगा तट पर महर्षि गौतम के पुनीत आश्रम में आए और वहाँ शिला रूप से स्थित गौतम पत्नी को देख अपने चरण कमल के स्पर्श से उन्हें मनुष्य रूप में बना दिया। अहिल्या को देखकर राम जी ने उसे नमस्कार किया, फिर उससे भली प्रकार पूजा ग्रहण करके इस समय तुम्हारे यहाँ शंकर का धनुष देखने के लिए आए हैं। हमने सुना है उस धनुष की तुम्हारे यहाँ बड़ी पूजा होती है और सब राजा लोग उसे देख गए हैं। अतः हे राजेंद्र, आप महादेव जी का वह उत्तम धनुष इन्हें दिखा दीजिए, क्योंकि ये उसे देखकर शीघ्र ही अपने माता पिता से मिलने के लिए अयोध्या जाना चाहते हैं। मुनिवर विश्वामित्र के ऐसा कहने पर धर्मज्ञ राजा जनक ने राम और लक्ष्मण को पूजनीय समझकर उनकी विधि पूर्वक पूजा की। फिर अपने बुद्धिमान मंत्री को कहकर भेजा कि तुम शीघ्र ही श्री विश्वेश्वर का धनुष लाकर रामचंद्र जी को दिखाओ। मंत्री के चले जाने पर राजा ने श्री विश्वामित्र जी से कहा, यदि रामचंद्र जी उस धनुष को उठाकर उसकी कोटियों पर रौंदा चढ़ा देंगे तो निश्चय ही मैं उन्हें ही अपनी कन्या सीता का विवाह कर दूंगा। तब विश्वामित्र जी ने राम जी की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, ठीक है राजन, आप शीघ्र ही वह श्रेष्ठ धनुष अमित तेजस्वी रघुनाथ जी को दिखाइए। मुनीश्वर जी के ऐसा कहते ही बड़े बलवान 5000 धनुष वाहक उस धनुष श्रेष्ठ को लेकर वहां आ पहुँचे। उस धनुष में सैकड़ों घंटियां बंधी हुई थी तथा वह हीरे और मणि आदि रत्नों से सुसज्जित था। तब परामर्शदाताओं में
श्रेष्ठ उन मंत्रीवर ने राम को वह धनुष दिखाया। प्रसन्नचित्त रामचंद्र जी ने उसे देखते ही दृढ़ता से कमर कसकर उस धनुष को खेल करते हुए बाएं हाथ से उठाकर थाम लिया और सब राजाओं के देखते ही देखता उस पर रौंदा चढ़ा दिया। फिर सबके हृदय सर्वस्व भगवान राम ने अपने दाएं हाथ से उस धनुष को थोड़ा सा खींचा और 10 दिशाओं को गुंजायमान करते हुए तोड़ डाला। दिशा विदिशा, स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और रसातल आदि समस्त पातालों में वह शब्द गूंज उठा। स्वर्गलोक से देवगणों के देखते देखते यह एक बड़ा आश्चर्य सा हो गया। देवताओं ने पुष्प बरसा कर भगवान को ढक दिया और दुदुम्बी आदि बाजे बजाते हुए उनकी स्तुति की तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। धनुष के 2 खंड हुए देख महाराज जनक ने श्री रघुनाथ जी का आलिंगन किया और अंतःपुर के आंगन में स्थित सीता जी की माताएं अत्यंत विस्मित हुई। तत्पश्चात सर्व अलंकार विभूषिता सुवर्ण वर्णाष्ट श्री सीता जी अपने दाहिने हाथ में सुवर्णमयी माला लिए मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ आई। वे मुक्ताहार, कर्णफूल और झमझमाते हुए पाजेब आदि आभूषणों से विभूषिता थी तथा शरीर में अति उत्तम साड़ी पहने हुए थी, जिसमें से उनके पीन पयोधर झलक रहे थे। सीता जी नम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए वह जयमाल रामचंद्र जी के ऊपर डालकर प्रसन्न हुई। उस समय श्री रामचंद्र जी के सर्व अलंकार विभूषित भुवन मोहन रूप को झरोकों से देखकर समस्त रानियां अति आनंदित हुई। फिर सर्व शास्त्रज्ञ महाराज जनक ने मुनिवर विश्वामित्र जी से कहा, मुनिवर कौशिक जी, आप तुरंत ही महाराज दशरथ के पास पत्र भेजिए। वे कुमारों के विवाह उत्सव के लिए शीघ्र ही पुत्र, महर्षियों और मंत्रियों के साथ यहाँ पधारें। तब विश्वामित्र जी ने बहुत अच्छा कह शीघ्रगामी दूतों को भेजा। दूतों ने जाकर राज शार्दुल दशरथ से राम का कुशल क्षेम कहा। उनसे रामचंद्र जी के अद्भुत कृत्य का वृतांत सुनकर महाराज परमानंद में डूब गए। फिर इन्होंने मिथिलापुरी को चलने के लिए शीघ्रता करते हुए मंत्रियों से कहा, हाथी, घोड़े, रथ और पदातिथियों के सहित सब लोग मिथिलापुरी को चलो। मेरा रथ भी तुरंत ले आओ, देरी ना करो, मैं भी आज ही चलूँगा। अग्नियों के और अरुंधति के सहित मेरे गुरु मुनि श्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी राम की माताओं को लेकर सबसे आगे चले। इस प्रकार सबका कूच करा एक विशाल रथ पर आरूढ़ हो राज ऋषि दशरथ जी बड़े दल बल के सहित शीघ्रतापूर्वक मिथिलापुरी को चले। रघुकुल तिलक दशरथ जी को आए हुए सुन महाराज जनक हर्षपूर्वक पुरोहित शतानंद जी को उन्हें ले गए और उन पूजनीय राजा का यथोचित रीति से सत्कार कर पूजन किया। तदंतर लक्ष्मण के सहित राम जी ने पिता के चरणों में प्रणाम किया। तब राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर राम से कहा, राम, आज बड़े भाग्य से मैं तुम्हारा विकसित कमल के समान मुख देख रहा हूँ। मुनिवर के अनुग्रह से सब प्रकार मेरा कल्याण ही हुआ। ऐसा कह वे पुनः पुनः हृदय से लगा और उनका मस्तक सूंघ अत्यंत हर्ष से मानो ब्रह्मानंद में डूब गए। उसके बाद महाराज जनक ने उन्हें रानियों और राजकुमारों के सहित समस्त भोग सामग्रियों से पूर्ण एक परम सुंदर महल में सुखपूर्वक ठहराया। फिर शुभ दिन में शुभ मुहूर्त और लग्न के समय धर्मज्ञ जनक जी ने भाइयों सहित राम को बुलाया और एक सर्व शोभा संपन्न विस्तीर्ण मंडप में, जिसमें रत्न जड़ित स्तंभ, सुंदर वितान, मनोहर तोरण और मोतियों के पुष्प और फल लगे हुए थे तथा जो सुवर्ण भूषण भूषित वेद पाठी ब्राह्मणों से खचाखच भरा हुआ था और बहुत सुंदर वस्त्र धारण किए निष्कंठी सुहागिन नारियों से समाकुल था। श्री रामचंद्र जी को एक दिव्य रतन जड़ित सुवर्ण सिंहासन पर बैठाया गया। उस समय भेरी और दुदुम्बी आदि बाजों तथा नृत्यों और गान आदि का बड़ा तुमुल कोलाहल हो रहा था। तब पुरोहित
शतानंद ने श्री वशिष्ठ और श्री विश्वामित्र जी का क्रमशः पूजन कर उनको श्री रामचंद्र जी के दोनों ओर बिठा दिया। फिर वहाँ विधि पूर्वक अग्नि प्रज्वलित की गई तथा नाना रत्न विभूषिता सीता जी को साथ लेकर महारानी सहित महाराज जनक जी कमल नयन राम जी के पास आए और विधि पूर्वक उनके चरण धोकर अपने सिर पर चरण उदक रखा, जिसे शिव ब्रह्मा और अन्य अन्य मुनिजन भी सदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं। फिर सीता जी का हाथ पकड़कर उसे जल और चावल सहित पाणी ग्रहण की विधि से प्रीतिपूर्वक श्री रामचंद्र जी के कर कमलों में दे दिया और कहा, रघुश्रेष्ठ, मैं सुवर्ण और मुक्ता आदि से विभूषिता अपनी पत्नी पुत्री कमल लोचना सीता आदि आपको सौंपता हूँ। आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार सीता जी को प्रसन्न चित्त से श्री रामचंद्र जी के कर कमलों में सौंपकर जनक जी ऐसे आनंद मग्न हो गए जैसे क्षीर सागर श्री भगवान विष्णु के कर कमलों में लक्ष्मी जी को सौंपकर हुआ। फिर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपनी ओर से कन्या उर्मिला लक्ष्मण जी को विवाह करके दे दी तथा अपने भाई की पुत्रियां मांडवी और श्रुतकीर्ति क्रमशः भरत और शत्रुघ्न को दे दी। इस प्रकार सुलक्षण संपन्न चारों भाई पत्नियों के सहित साक्षात दूसरे लोकपालों के समान अपने प्रकाश से सुशोभित हुए। उसके बाद मिथिलापति महाराज जनक ने पुत्री जानकी के विषय में देव ऋषि नारद ने जो कुछ कहा था वह सब वृतांत वशिष्ठ और विश्वामित्र जी को सुनाया और वे बोले, एक बार मैं यज्ञ भूमि की शुद्धि के लिए हल जोत रहा था। उसी समय मेरे हल के सीता से यह शुभ लक्षणा कन्या हुई। उस समय मैंने इसे देखा और इसमें मुझे पुत्रीवत प्रीति हुई। इसीलिए मैंने इस चंद्रमुखी को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया। एक दिन जब मैं एकांत में बैठा था, मेरे पास महर्षि नारद जी अपनी महती नाम की वीणा बजाते और सर्वव्यापक श्री हरि का गुणगान करते हुए आए। मेरे पूजा सत्कार आदि कर चुकने पर वे सुखपूर्वक बैठकर प्रसन्नतापूर्वक मुझसे बोले, राजन, अपने कल्याण का कारण रूप यह परम गुप्त वचन रखो। परमात्मा ऋषिकेश भक्तों पर कृपा, देवताओं की कार्य सिद्धि और रावण का वध करने के लिए माया मानव रूप से अवतीर्ण होकर राम नाम से विख्यात हुए हैं। वे परमेश्वर अपने 4 अंशों से दशरथ के पुत्र होकर अयोध्या में रहते हैं और इधर योग माया ने तुम्हारे यहाँ सीता के रूप में जन्म लिया है। अतः तुम प्रयत्न पूर्वक इस सीता का पाणी ग्रहण रघुनाथ जी के साथ ही करना और किसी से नहीं, क्योंकि यह पहले से ही परमात्मा राम की ही भार्या है। ऐसा कहकर देवऋषि नारद जी आकाश मार्ग से चले गए। तब से इस सीता जी को मैं विष्णु भगवान की भार्या लक्ष्मी ही समझता हूँ। फिर यह सोचते हुए कि शुभ लक्ष्मणा जानकी को किस प्रकार रघुनाथ जी को दूं, मैंने एक युक्ति विचारी। पूर्व काल में श्री महादेव जी ने त्रिपुरासुर को भस्म करने के लिए अनंतर यह धनुष मेरे दादा के यहाँ धरोहर के रूप में रखा था। मैंने यह सोचकर कि सीता के पाणी ग्रहण के लिए सबके गर्वनाशक इस धनुष को ही पण बनाना चाहिए, वैसा ही किया। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से यहाँ कमल नयन राम जी धनुष को देखने के लिए आए। इससे मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया। हे राम, आज मेरा जन्म सफल हो गया, जो मैं सूर्य के समान देदीप्यमान और सीता के साथ एक आसन पर विराजमान आपको देख रहा हूँ। प्रभु, आपके चरणोदक को सिर पर धारण करके ही ब्रह्मा जी सृष्टि चक्र के लिए प्रवर्तक हुए हैं। आपके चरण उदक से प्रताप से बलि को इंद्रपद प्राप्त हुआ है और आपकी ही चरण धूलि के स्पर्श से अहिल्या तुरंत पति के श्राप से मुक्त हो गई। आपसे बढ़कर हमारा रक्षक और कौन है? जिनके चरण कमल पराग के रसिक कालचक्र को जीतने वाले योगी जनों ने संसार भय को भी जीत लिया है तथा जिनके नाम कीर्तन में लगे रहकर देवगण दुख और शोक को जीत लेते हैं,
मैं आपकी निरंतर शरण ग्रहण करता हूँ। महात्मा रघुनाथ जी की इस प्रकार स्तुति कर महाराज जनक ने उन्हें दहेज में 100 करोड़ दिनार स्वर्ण मुद्राएं, 10,000 रथ, 10 लाख घोड़े, 600 हाथी, 1 लाख पदाती और 300 दासियां दी तथा सीता जी भी पुत्री वत्सल जनक जी ने प्रेम पूर्वक अनेकों दिव्य वस्त्र तथा मोती और रत्न जड़ित उज्जवल हार दिए। उसके बाद उन्होंने वशिष्ठ आदि जी की पूजा की। फिर भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और राजा दशरथ का धन दान आदि से यथोचित सत्कार कर रघुश्रेष्ठ महाराज दशरथ को विदा किया। फिर माताओं ने रोती हुई सीता को गले से लगाकर नेत्रों से जल भरकर कहा, वत्स, तुम सासू की सेवा करती हुई सदा रामचंद्र जी की अनुगामिनी रह पतिव्रता धर्म का अवलंबन कर सुखपूर्वक रहना। उसके बाद रघुकुल तिलक श्री रघुनाथ जी के कूच करते समय भेरी, मृदंग, आनक और तुर्य आदि बाजों का घोष, आकाश में देवताओं के बजाए हुए भेरी, झांझ और तुर्य आदि के शब्द मिलकर प्राणियों को भय उपजाने वाला हुआ। इति श्री मद अध्यात्म रामायण उमा महेश्वर संवादे बालकांडे षष्ठ सर्ग समाप्त। हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण बालकांड सप्तम सर्ग। परशुराम जी से भेंट। सूत जी बोले, श्री रामचंद्र जी के मिथिलापुरी से 3 योजन चले जाने पर नृपश्रेष्ठ दशरथ जी ने अत्यंत घोर अपशगुन देखे। तब उन्होंने वशिष्ठ जी को प्रणाम करके पूछा, मुनि श्रेष्ठ, क्या कारण है कि चारों ओर भयंकर अपशगुन दिखाई पड़ रहे हैं? वशिष्ठ जी ने कहा, इन अपशकुनों से किसी आगामी भय की सूचना होती है, किंतु साथ ही यह भी सूचित होता है कि फिर शीघ्र ही अभय प्राप्त होगा। क्योंकि देखो, तुम्हारी दाईं ओर शुभ सूचक मृगगण जा रहे हैं। वशिष्ठ जी के ऐसा कहते ही बड़ा प्रचंड वायु चलने लगा। उसने धूलि बरसाकर सबके नेत्रों को मूंद दिया। फिर उन्होंने चलते चलते तेज का पुंज अपने सम्मुख उपस्थित हुआ देखा। फिर उन्होंने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, विद्युत पुंज के समान प्रभा संपन्न, महाप्रतापी, तेजो राशि, नील मेघ की सी अब आभा वाले, उन्नत काय, जटा जूटधारी, हाथ में धनुष और परशु लिए, प्राणियों का नाश करने वाले साक्षात काल के समान परशुराम जी को आते देखा। उन्होंने देखा कि कार्तवीर्य का वध करने वाले और गर्वीले क्षत्रियों का मान मर्दन करने वाले परशुराम जी, जो दूसरे यमराज के समान हैं, महाराज दशरथ जी के सामने खड़े हैं। उस समय महाराज दशरथ जी उन्हें देखते ही भयभीत हो गए और अर्ध्यादि से उनकी पूजा करना ही भूलकर कहा, रक्षा करो, रक्षा करो, ऐसा कहकर पुकारने लगे और दंडवत प्रणाम करके बोले, मुझ पुत्र के प्राणों का दान दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए राजा की ओर कुछ भी ध्यान न देकर उन्होंने क्रोध से व्याकुल हो कठोर वाणी से रघुत्तम श्री रामचंद्र जी से कहा, अरे क्षत्रियधम, तू मेरे ही समान राम नाम से विख्यात होकर पृथ्वी में विचरता है। सो यदि तू वास्तव में क्षत्रिय है तो मेरे साथ द्वंद्व युद्ध कर। एक पुराने जीर्ण शीर्ण धनुष को तोड़कर व्यर्थ ही अपनी प्रशंसा कर रहा है। रघुकुल उत्पन्न, यदि तू इस वैष्णव धनुष को रोंदा चढ़ा देगा तो मैं तेरे साथ युद्ध करूंगा, नहीं तो मैं अभी सबको मार डालूंगा, क्योंकि क्षत्रियों का अंत करना तो मेरा काम ही है। परशुराम जी के ऐसा कहने पर पृथ्वी बारंबार कांपने लगी और सबके नेत्रों के सामने अंधकार छा गया। तब दशरथ नंदन वीर वर राम ने परशुराम जी की ओर रोषपूर्वक देखते हुए उनके हाथ से धनुष छीन लिया और उस पर अनायास ही रौंदा चढ़ाकर अपने तरकश से बाण निकालकर उस पर रखा
और उसे खींचकर भृगुनंदन परशुराम जी से कहा, ब्राह्मण, मेरी बात सुनो। मेरा बाण अमोघ है, यह व्यर्थ नहीं जाता। इसके लिए शीघ्र ही लक्ष्य दिखाओ। अपने पुण्य से जीते हुए लोक अथवा अपने चरण, इन दोनों में से मेरी आज्ञा से शीघ्र ही किसी एक को बताओ। उसी को इस बाण से भेद डालूंगा। अब तुम इस लोक या परलोक में कहीं नहीं जा सकते। अब तुम्हारे साथ मेरा जो कुछ कर्तव्य है वह तुम मेरी आज्ञा से ही शीघ्र बताओ। श्री राम जी के ऐसा कहने पर भृगुनंदन परशुराम जी का मुख मलिन हो गया। फिर उन्होंने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके कहा, हे राम, हे महाबाहो, मैंने आप परमेश्वर को जान लिया। आप साक्षात संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। मैं बाल्यावस्था में तप के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए अकस्मात परम पवित्र चक्र तीर्थ में पहुंचा और वहां प्रतिदिन अनन्य भाव से तपस्या करते हुए मैंने परमात्मा नारायण भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। हे रघुश्रेष्ठ, उस समय शंख चक्र गदाधारी प्रसन्न वदन देवेश्वर विष्णु ने मुझसे प्रसन्न होकर कहा। तब श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण, तपस्या छोड़कर खड़े हो। तुम्हारा महान तप सफल हो गया। तुम मेरे चित्तदंश से युक्त होकर जिसके लिए यह तपस्या करने का कष्ट उठाया है, उस पृथघाशी श्रेष्ठ कार्तवीर्य का वध करो और फिर 21 बार समस्त क्षत्रियों को मारकर संपूर्ण पृथ्वी कश्यप जी को दे शांति लाभ करो। मैं अविनाशी परमात्मा त्रेता युग में दशरथ के यहाँ राम नाम से जन्म लूँगा। उस समय मेरी परम शक्ति सीता के सहित तुम मुझे देखोगे। तब पहले इस समय तुम्हें दिया हुआ अपना तेज मैं फिर ग्रहण कर लूँगा। तब से तुम तपस्या करते हुए कल्पांत पर्यंत पृथ्वी में रहोगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और मैंने जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही किया। हे राम, आप वही विष्णु हैं। ब्रह्मा की प्रार्थना से आपने जन्म लिया है। आपका जो तेज मुझ में स्थित था वह आज आपने फिर ले लिया। हे प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हो गया जो मैंने आपको पहचान लिया, क्योंकि आप तो ब्रह्मा आदि से भी अप्राप्य और प्रकृति से भी परे माने गए हैं। आप में अज्ञान जन्य जन्म आदि 6 भाव विकार नहीं हैं तथा आप गमन आदि से रहित निर्विकार और पूर्ण हैं। जल के फेन समूह और अग्नि के धुएं के समान आपके आश्रित और आप ही को विषय करने वाली माया नाना प्रकार के विचित्र कार्यों की रचना करती है। मनुष्य जब तक माया से आवृत रहते हैं तब तक आपको नहीं जान पाते। विद्या की विरोधनी यह अविद्या जब तक विचार नहीं किया जाता तभी तक रहती है। अविद्याजन्य देह आदि संघातों में प्रतिबिंबित हुई चित्त शक्ति ही इस जीव लोक में जीव कहलाती है। यह जीव जब तक देह, मन, प्राण और बुद्धि आदि में अभिमान करता है तभी तक कर्तृत्व, भोक्तृत्व और सुख दुख आदि को भोगता है। वास्तव में आत्मा में जन्म मरण आदि संसार किसी भी अवस्था में नहीं है और बुद्धि में कभी ज्ञान शक्ति नहीं है। अविवेक से इन दोनों को मिलाकर जीव संसारी हूँ ऐसा मानकर कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। जल और अग्नि का मेल होने से जैसे जल में उष्णता और अग्नि में शांतता उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार जड़ बुद्धि का चेतन आत्मा से संयोग होने में उसमें चेतनता और चेतन आत्मा का जड़ बुद्धि से संयोग होने में उसमें कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि जड़ता प्रकट हो जाती है। हे राम, जब तक मनुष्य आपके चरण कमलों के भक्तों का संग सुख निरंतर अनुभव नहीं करता तब तक संसार के दुख समूह से पार नहीं होता। जब वह भक्त जनों के संग से प्राप्त हुई भक्ति द्वारा आपकी उपासना करता है तब आपकी माया शनै शनै चली जाती है और वह क्षीण होने लगती है। फिर उस साधक को आपके ज्ञान से संपन्न सद्गुरु की प्राप्ति होती है और उन सद्गुरु देव से महावाक्य का बोध पाकर वह आपकी कृपा से मुक्त हो जाता है। अतः आपकी भक्ति से शून्य पुरुषों को 100 करोड़ कल्पों में भी मुक्ति अथवा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने की संभावना नहीं और इसीलिए उन्हें वास्तविक सुख मिलने की भी
संभावना नहीं है। अतः मैं यही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर में आपके चरण युगल में मेरी भक्ति हो और मुझे आपके भक्तों का संग मिले, क्योंकि इन्हीं दोनों साधनों से अविद्या का नाश होता है। संसार में आपकी भक्ति में तत्पर और भगवत रूप अमृत की वर्षा करने वाले भक्तजन संपूर्ण लोक को पवित्र कर देते हैं। फिर वे अपने कुल में उत्पन्न हुए पुरुषों को पवित्र कर देते हैं। इसमें तो कहना ही क्या है। हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। हे भक्ति भावन, आपको नमस्कार है। हे करुणामय, हे अनंत, आपको नमस्कार है। हे रामचंद्र, आपको बारंबार नमस्कार है। हे देव, मैंने पुण्य लोक प्राप्ति करने के लिए कुछ पुण्य कर्म किए हैं, वे सब आपके इस बाण के लक्ष्य हों। हे राम, आपको नमस्कार है। तब करुणा में भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे ब्राह्मण, मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे हृदय में जो जो कामनाएं हैं उन सभी को मैं पूर्ण करूँगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तब परशुराम जी ने प्रसन्नचित्त होकर राम से कहा, हे मधुसूदन राम, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो मुझे सदा आपके भक्तों का संग रहे और आपके चरण कमलों में मेरी सुदृढ़ भक्ति हो, तथा कोई भक्तिहीन पुरुष भी यदि इस स्तोत्र का पाठ करे तो उसे सर्वदा आपकी भक्ति मिले और ज्ञान प्राप्त हो तथा अंत में आपकी स्मृति रहे। उसके बाद श्री रघुनाथ जी के ऐसा ही हो। इस प्रकार कहने पर परशुराम जी ने उनकी परिक्रमा कर उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूजित हो उनकी आज्ञा से महेंद्र पर्वत पर चले गए। राजा दशरथ ने राम को मानो मृत्यु से लौटे हुए समझ अत्यंत हर्ष से बारंबार आलिंगन कर और नेत्रों से आनंद अश्रुओं की वर्षा करने लगे। इसके बाद वे सब प्रसन्नचित्त से अपनी अयोध्यापुरी में आए। वहां पहुंचकर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपनी अपनी पत्नियों के साथ देवताओं के समान अपने अपने महलों में रमण करने लगे। सीता के सहित श्री रामचंद्र जी ने अपने माता पिताओं का आनंद बढ़ाते हुए इस प्रकार रमण करने लगे जैसे वैकुंठ लोक में भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी जी के साथ विहार करते हैं। इसी समय केकई के भाई भरत जी के मामा युधाजित भरत को प्रीतिपूर्वक अपने यहाँ ले जाने के लिए आए। शत्रुदमन महाराज दशरथ ने भी युधाजित का सत्कार कर उनके स्नेहवश भरत और शत्रुघ्न को उनके साथ भेज दिया। उसके बाद देवी कौशल्या राम और सीता के सहित इस प्रकार सुशोभित हुई जैसे पुलोम पुत्री शची और इंद्र के सहित देव माता अदिति शोभायमान होती हैं, जिनके गुणगण ब्रह्मा आदि सकल लोकपालों में प्रसिद्ध हैं, जिनकी कीर्ति संपूर्ण लोकों में गाई जाती है, जो सारे मनुष्यों के आनंद समूह की मूर्ति है, जो नित्य शोभा धाम निर्विकार अनंत वैभव और सदा मायातीत होकर भी माया कार्यों का अनुसरण करते हुए सदा मनुष्यों के समान प्रतीत होते हैं। वे अखिलेश्वर भगवान राम सीता जी के साथ साकेत अयोध्या धाम में विराजने लगे। इति श्री मध्य अध्यात्म रामायण उमा महेश्वर संवादे बालकांडे सप्तम सर्ग समाप्त। हरि ओम तत्सत।
भजन